आज हम समझेंगे कोशिका क्या है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। कोशिका वह सूक्ष्म संरचना है जो सभी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन और उत्सर्जन। हम कोशिका को अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यानी बिना कोशिकाओं के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। हर जीव, चाहे वो पौधा हो या जानवर, कोशिकाओं से बना होता है। अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा और उन्हें उसमें छोटी छोटी खोखली संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचनाओं का आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। इन्हें देखकर रॉबर्ट हुक ने इन्हें सेल यानी कोशिका नाम दिया। यही वो खोज थी जिसने जीव विज्ञान में एक बड़ा बदलाव ला दिया और आज हम जानते हैं कि हर जीव कोशिकाओं से बना होता है। अब बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकारों की। मुख्य रूप से कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है पशु कोशिका यानी एनिमल सेल। ये कोशिका जानवरों में पाई जाती है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दूसरा प्रकार है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। ये पौधों में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। इसी की मदद से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो याद रखिए, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन पौधों और पशुओं की कोशिकाएं कुछ विशेषताओं में अलग होती हैं। अब समझते हैं कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका कई हिस्सों से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनमें तीन भाग सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखती है और ये तय करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर निकलेगा। दूसरा भाग है नाभिक यानी न्यूक्लियस। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नाभिक में डीएनए होता है, जो हमारी आनुवंशिक जानकारी यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संभालता है। और तीसरा भाग है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ये जेल जैसा द्रव्य होता है जिसमें कोशिका के बाकी सभी अंग मौजूद रहते हैं। इसी में कोशिका की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। इसलिए याद रखें, कोशिका झिल्ली सुरक्षा देती है, नाभिक नियंत्रण करता है और कोशिका द्रव्य काम करने की जगह होती है। अब बात करते हैं कोशिका के अंगों की, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। हर कोशिकांग का अपना खास काम होता है। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका में ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके बाद आता है राइबोसोम। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अगला है गोल्जी तंत्र। ये कोशिका में बने पदार्थों की पैकेजिंग और बाहर भेजने का काम करता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे ईआर भी कहा जाता है। ये कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन का काम करता है। इसके अलावा होता है लाइसोसोम। ये अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता और नष्ट करता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अगला है वैक्यूल, जिसे रसधानी कहा जाता है। ये भोजन और पानी को संग्रहित करता है। पौधों में ये बड़ा होता है। और अंत में है प्लास्टिड। ये केवल पौधों में पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल होता है, जो पौधों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो ये थे कोशिका के महत्वपूर्ण अंग और उनके कार्य। अब समझते हैं कोशिकाओं का आकार और संख्या। हर जीव में कोशिकाओं की संख्या अलग होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं। इनमें अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीव शामिल हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य और अन्य जानवर अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। मनुष्य के शरीर में अरबों से लेकर खरबों कोशिकाएं होती हैं। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। यानी जीव कितना बड़ा या जटिल होगा, ये उसकी कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। एक कोशिका से लेकर अनगिनत कोशिकाओं तक, यही जीवन की अद्भुत विविधता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसके प्रकार क्या हैं
और कोशिका के मुख्य भाग और कोशिकांग कैसे काम करते हैं। कोशिका सच में जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या मनुष्य एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? और ऐसे ही साइंस और जीके के रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।